चारों ओर फैला रात का घना अंधेरा, शमशान में जलती हुई चिताएं और उड़ते हुए पक्षी और पेड़ से उल्टा लटका हुआ बेताल। तभी वहां पर पहुंचते हैं राजा विक्रमादित्य, फिर से बेताल को ले जाने के लिए। तो एक बार फिर राजा विक्रमादित्य उस घने जंगल में पहुंचे, जहां एक पुराने पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। राजा ने बिना डरे उसे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। रहस्यों से भरा तभी बेताल बोला, राजा, देखो क्या छिपा है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, लेकिन अगर तुमने जवाब जानते हुए भी नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोल दिया तो मैं फिर वापस चला जाऊंगा। राजा चुप रहे और कहानी शुरू हुई। एक राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके लिए 3 राजकुमार सामने आए। एक था बहुत बहादुर, दूसरा बहुत बुद्धिमान और तीसरा बहुत धनवान और शक्तिशाली। राजा निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि सही वर कौन है। तभी अचानक एक भयानक राक्षस आया और राजकुमारी का अपहरण करके उसे दूर ले गया। पूरा राज्य डर गया, लेकिन वो तीनों राजकुमार आगे आए। ज्ञानी राजकुमार ने अपनी बुद्धि से पता लगाया कि राक्षस कहाँ छिपा है। धनवान राजकुमार ने अपने संसाधनों से सेना, घोड़े और हथियार जुटाए, और बहादुर राजकुमार ने अकेले ही राक्षस से लड़ाई की। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में उसने राक्षस को मार गिराया और राजकुमारी को सुरक्षित वापस ले आया। अब फिर वही सवाल खड़ा हो गया, राजकुमारी से विवाह किसका होना चाहिए। तभी बेताल ने राजा से पूछा, बताओ राजन, इन तीनों में से असली हकदार कौन है। राजा विक्रमादित्य बोले, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर राजकुमारी को बचाया वही उसका असली हकदार है, यानी बहादुर राजकुमार। ये सुनते ही बेताल जोर से हंस पड़ा। राजा, तुम फिर बोल पड़े, और इतना कहकर वो उड़कर फिर उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य फिर से उसे पकड़ने के लिए लौट पड़े, और उनकी यह रहस्यमय यात्रा यूं ही चलती रही। सही जवाब देना ही राजा की मजबूरी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी।